तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस आदेश का अनुपालन अफसरों ने क्यों नहीं किया? वो कौन सीओ है, वो कौन एडीएम रहे, कौन आपदा के जिम्मेदार रहे, जिन लोगों ने 3 साल से पढ़े हुए लोगों को एक ट्यूबवेल तक नहीं दिया, एक शौचालय तक नहीं दिया, उनको सरकारी नियमावली के अनुसार, आपदा नियमावली के अनुसार जो कुछ राहत की राशि उनको मिलनी थी नहीं दिया। ये कौन लोग हैं जो सरकारी फैसले को अंगूठा दिखा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान सर हैं। क्या आंदोलन करने वाले हैं आप बिहार में? देखिए, मैं बिहार में नहीं, असल सीमांचल की बड़ी समस्या है। वो ये है कि नदी के कटाव और पुलों के निर्माण का एक बड़ा मसला वहाँ पर है। विगत कई वर्षों से लोग विस्थापित हो गए हैं और उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, और कई पुल सैंक्शन है जिसका काम शुरू नहीं हुआ, और कई पुल ऐसे बने हैं जो अधेर बुन में हैं और लटक रहे हैं पुल, और उस पर जुर्माना ये है कि नदियों में पार होने में लोगों को महसूल देने पड़ रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की तरह। इन तमाम समस्याओं को लेकर मैंने मंत्रालय को लेकर भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं। इसी क्रम में हम लोगों का प्रयास ये चल रहा है कि अगर सरकार संज्ञान लेती है और हमारा काम कर देती तो अच्छी बात। वरना जाहिर है कि विधायकों के मामले में जनता वोट देती है तो ये समझती है कि पूरे माँ बाप विधायक हैं, सब कुछ इनके हाथ में है, और हम लोग यहाँ सदन में और मंत्रालय में आते हैं तो लगता है कि हम लोग बेबस हैं, लाचार हैं, मैंने किसी खेत की मूली हम लोग नहीं हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई, जनता ने हमें विश्वास दिया है, हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और अगर ये लोग संज्ञान लेकर के हमारे समस्याओं का समाधान कर देते तो अच्छी बात है, नहीं है तो अंततः हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। इसी सिलसिले में हमारी 1-2 मीटिंग अभी हुई है। आपने नीतीश कुमार से भी कटाव को लेकर बात की थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा? नहीं, अभी तो मैं ये नहीं कहूँ असर नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने विभाग को कहा होगा। अभी पिछले दिनों में 3 साल के बाद पहली बार एडीएम रैंक के ऑफिसर ने अभी विस्थापित परिवारों को जाकर के इंक्वायरी करी है वहाँ। मैं देखता हूँ, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ विस्थापितों को इंसाफ ही नहीं मिलना चाहिए, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री का जो कथन है कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस आदेश का अनुपालन अफसरों ने क्यों नहीं किया? वो कौन सीओ है, वो कौन एडीएम रहे, कौन आपदा के जिम्मेदार रहे, जिन लोगों ने 3 साल से पढ़े हुए लोगों को एक ट्यूबवेल तक नहीं दिया, एक शौचालय तक नहीं दिया, उनको सरकारी नियमावली के अनुसार, आपदा नियमावली के अनुसार जो कुछ राहत की राशि उनको मिलनी थी नहीं दिया। ये कौन लोग हैं जो सरकारी फैसले को अंगूठा दिखा रहे हैं? अगर सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है तो समझेंगे कि ईमानदाराना कोशिश है, वरना नहीं तो फिर ये कहा जाएगा कि कथन कुछ और है, करनी कुछ और। किसान आंदोलन को लेकर भी आप बिहार में क्या करते हैं? किसान आंदोलन को लेकर के हमारी पूरी इकाई हर जगह एकजुट है। आज के बंद में हमारी पार्टी ने पूरे तौर पर बंद को सफल बनाने का हमने प्रयास किया है, समर्थन दिया है, और अभी किशनगंज जिला में 15 तारीख को पूरा एक जिला स्तरीय धरने का आयोजन किया गया है, और उसी क्रम में फिर पूर्णिया में भी प्रोग्राम तय हो रहा है। पूरे साथ हमारी पूरी इकाई और हमारा हर एक मेंबर किसान आंदोलन के साथ है। किसानों के खिलाफ जो ये काला कानून बना है, इस काले कानून के अध्याय को समाप्त करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें हम इस आंदोलन के साथ हैं। लेकिन बिहार का किसान क्यों नहीं करेंगे? बिहार में जाति में तोड़कर लोगों को फिर अनभिज्ञ कर दिया गया है, अंधा कर दिया गया है। देश को धार्मिक उन्माद में और राजनीति को कहीं ना कहीं जाति के समीकरण में तोड़ दिया गया है, जिसके असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो हाल है वही असंगठित किसानों का हाल है। अभी मक्के की पैदावार हमारे रिकॉर्ड होती है, और मक्का जो सरकारी समर्थन मूल्य तकरीबन, गर्चे इन लोगों ने पूरे तौर पर तय नहीं किया, 1800 बताया जा रहा है, 900 रुपये 700 रुपये में लोगों ने बेचने का काम किया है। ये मामला धान के साथ हुआ है, और फर्टिलाइजर भी लोगों को, किसानों को सही कीमत पर नहीं मिल पाती, फसल उनकी सही कीमत पर नहीं बिक पाती है। किसानों को कोई जितनी भी चीज़ें दी जा रही हैं, किसानों को इंस्ट्रूमेंट के नाम पर, चाहे मशीन छिड़काव के लिए दिया जाए, सिंचाई का दिया जाए, जिसके बारे में 50%, 60%, 90% तक कहते हैं कि अनुदान है, ये सारा अनुदान में घपला हो रहा है। मार्केट में जो सामान आपको मिल जाएगा 1500 रुपये में, सरकारी अनुदान के लिए आप खरीदने जाइए तो उसकी कीमत 2500 रुपये है। 1000 रुपये अनुदान है, ले देकर बात वही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बल्कि बाज़ार में खरीदी हुई चीज़ इतनी मजबूत होती है, इनके जो कृषि मेले लगते हैं और कृषि सामग्री वहाँ जो दी जा रही है, उनका गुणवत्ता भी सही नहीं होता, और क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और साथ ही कीमत भी ज़्यादा होती है। चलिए, ये थे अख्तरुल इमाम, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में AIMIM बिहार में बड़ा आंदोलन करेगी कटाव को लेकर, और साथ ही किसान आंदोलन को भी लेकर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।